नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहू हूँ नौकरानी नहीं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। क्या हमने बच्चे पैदा नहीं किए थे क्या? चार चार बच्चे पैदा किए थे, पर तेरी तरह नाटक हमने नहीं किए। घर का काम तो करना ही पड़ेगा। अब पेट से है तो क्या हुआ, तू ही दुनिया में पहली औरत है क्या? कमला हॉल में अपनी चारपाई पे बैठी बैठी चिल्ला रही थी और कमला की बहू मीना कमला की बातें सुनकर बहुत तेज रो रही थी और बेचारी बर्तन सफाई कर रही थी। अगर एक बर्तन गिरने की भी आवाज आ जाती कमला को, तो भी कमला चिल्लाने लगती कि किस बात का गुस्सा उतार रही है इन बर्तनों पर। मेरे सर पे मार, इतना ही गुस्सा आ रहा है तो। कमला का रोज का यही काम था। मीना बेचारी चुपचाप काम में लगी रहती, कभी उसको पलटकर जवाब नहीं देती। अभी उसकी शादी को 10 महीने ही हुए थे और वह 7 महीने की गर्भवती भी हो गई। तो कमला के सपनों पर पानी फिर गया। उसने सोचा था छोटी बहू के आते ही मैं राज करूंगी उस पर, लेकिन मीना के आते ही गर्भवती हो जाने से कमला दिन भर गुस्सा करती रहती। दोनों बड़ी बहुएं तो अपने पतियों के साथ दूसरे शहर चली गई। छोटे बेटे की जॉब उसी शहर में होने के कारण छोटी बहू कमला के पास ही रहती, लेकिन कमला उसे टिकने ही नहीं देती। वह चाहती कि यह अपनी डिलीवरी अपने मायके में कराए, हम इसके नौकर नहीं हैं। कमला ने तो मीना की शादी होते ही घर की नौकरानी को भी हटा दिया कि हमारे बहू आ गई है, अब नौकरानी का क्या काम। नौकरानी भी कहने लगी बेचारी बहू इसके साथ कैसे रहेगी। कमला का बेटा सुबह सुबह ही ऑफिस निकल जाता और शाम को घर आता। अपने बेटे के सामने कमला अपनी बहू को कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके जाते ही तो उसे चैन से पानी भी नहीं पीने देती। मीना दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। उसका बीपी भी बहुत लो रहता। डॉक्टर उसे हर बार कहती तुम्हारा वजन बढ़ने की वजह घट रहा है, तुम अपना ध्यान रखो। मीना का पति तो बहुत अच्छा था, उसके लिए फ्रूट जूस मेवा लेकर आता, पर उसे अपनी माँ के बारे में नहीं पता था। इस बार जब डॉक्टर के गए तो डॉक्टर ने मीना को बहुत डांटा कि ऐसे तो बच्चे की जान को खतरा है। मीना के पति ने कहा कि अब से मैं इसका ज्यादा ख्याल रखूंगा। अगले ही दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया। जैसे ही घर के दरवाजे पर पैर रखा तो सुना कि उसकी माँ मीना पर बहुत तेज से चिल्लाने लग रही थी और साथ ही साथ उसके घर वालों को भी अपशब्द बोलने लगी, लेकिन मीना चुपचाप सब सुन रही थी। कमला के बेटे ने इतना सब सुना तो गुस्से में लाल पीला हो गया। उसने अपनी माँ को बहुत सुनाया और कहा तुझे यह नहीं दिखता कि यह माँ बनने वाली है और इसकी तबीयत इतनी खराब रहती है। मुझे क्या पता तू मेरे पीछे से इतना झगड़ा करती है इसके साथ। पर कमला कहाँ चुप होने वाली थी, वह तो अपने बेटे पर ही चिल्लाने लगी। बोली कि तू भी निकल जा इस घर से, ज्यादा ही अपनी बहू को सर पे बिठाना है तो मेरे घर में नहीं होगा यह नाटक। मैं नौकरानी नहीं हूँ इसकी, मैं इसकी सेवा पानी करूँ क्या, और डिलीवरी भी कर लेना बाहर ही, मुझसे नहीं होगा कुछ। कमला के बेटे ने सुबह ही अपना सामान पैक किया और एक किराए पर घर ले लिया और शाम तक वहां शिफ्ट भी कर लिया और अपनी सास मीना की माँ को फोन कर मीना के पास बुलवा लिया कि दिन में ऑफिस जाता हूँ, मीना का ख्याल रखने के लिए आप आ जाइए। मीना की माँ मीना का अच्छे से ख्याल रखती तो मीना का बीपी भी ठीक रहने लगा और मीना की हेल्थ भी ठीक हो गई। डॉक्टर ने कहा अब सब ठीक है। जल्द ही मीना की डिलीवरी का टाइम आ गया। मीना को एक स्वस्थ बेटे का जन्म हुआ और इस बात का कमला को पता चला कि मेरे पोता हुआ है तो कमला का दिल पसीज गया। वह अकेले उस घर में रहकर अब उसे बेटे बहू के साथ अपने पोते की याद आई। अब उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा और उससे रहा नहीं गया और वह अपने पोते से मिलने अपने बेटे के नए घर पहुंच गई। कमला ने अपने बेटे बहू से माफी मांगी और पोते को गोद में लेकर कहा कि चलो बस अब अपने घर। कमला के बेटे बहू ने कमला को माफ किया और सभी एक साथ प्यार से रहने लगे।
कमला के स्वभाव में बहुत बदलाव आ गया था। अब वह सारा दिन अपने पोते के साथ और पूजा पाठ में व्यतीत करती और ना ही अब मीना के साथ झगड़ा करती। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।